चैप्टर नंबर 10 जो है, जिसका नाम है वर्त। क्या नाम है? वर्त। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे वर्त की परिभाषा क्या होती है। वर्त की परिभाषा क्या होती है? किसी भी तल में स्थित एक कोई स्थिर बिंदु होता है। जैसे ये स्थिर बिंदु है, ये किसी तल में हमने बना दिया। अब इस स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर रहने वाले सारे बिंदुओं का समूह वर्त कहलाता है। कैसे? जैसे ये वर्त है, मान लो इस वर्त से हमने 5 सेमी दूरी पर एक बिंदु ले लिया। कितने सेमी दूरी पर है ये? 5 सेमी दूरी पर एक बिंदु ले लिया। अब इतनी दूरी पे हमें बहुत सारे बिंदु लेने हैं। शर्त ये दूरी ये अचर रहनी चाहिए। अचर का मतलब क्या हुआ? अचर का मतलब ये चेंज नहीं होगी। तो जैसे मान लो ये O बिंदु है, ये P बिंदु है और P के बीच में दूरी 5 सेमी है, तो क्या यहाँ पे एक बिंदु और नहीं लिया जा सकता जिसकी दूरी 5 हो? ले सकते हैं ना अपने। तो यहाँ पे ये एक बिंदु बना दिया जिसकी दूरी 5 है। ऐसे और भी ले सकते हैं क्या? बताओ, ले सकते हैं ना? ऐसे कितने बिंदु ले सकते हैं? अनंत ले सकते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे बिंदु ले सकते हैं। इस तरीके से इन सारे बिंदुओं का समूह जो है वो क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। मतलब सारे बिंदुओं का समूह क्या कहलाएगा? वर्त कहलाएगा। तो वर्त का सही डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। जैसे ये है, ये बीच में कोई स्थिर बिंदु है और ये जो दूरी है वो अचर है। मान लो यहाँ O है, यहाँ पर P है। जो OP दूरी है वो अचर है, या कह सकते हो नियत है, मतलब चेंज नहीं होगी। तो तल में स्थित स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर रहने वाले इन सारे बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। ये जितने भी बिंदु है ना, वो सारे मिलके क्या कहलाते हैं? वर्त कहलाते हैं। और वो जो स्थिर बिंदु था O, जिसे हमने स्थिर बिंदु बोला था, स्थिर बिंदु, इसे वर्त का केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे वर्त का केंद्र। और ये जो अचर दूरी थी ना, जो ये OP अचर दूरी थी, अचर दूरी, इसे वर्त की क्या बोलेंगे? त्रिज्या या रेडियस, जो भी आप बोलना चाहो, इसे वर्त की त्रिज्या बोलेंगे। और ये जो बाहर वाली दूरी होती है, बाहर वाला जो राउंड होता है, उसे बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? तो परिधि का मतलब क्या होता है? मान लो कोई बच्चा है, इसको ये कहते हैं इस वर्त के ऊपर ऊपर चलना है, यानी वृत्त के पथ के अनुदिश चलना है। वर्त का जैसा रास्ता है वैसे वैसे इसको एक राउंड लगाना है। तो वो जो एक राउंड लगाएगा, वो जो राउंड है एक, वो एक परिधि के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एक परिधि के। मतलब यहां से किसी ने चलना स्टार्ट किया और यहीं पे वापस आ गया, तो इसे बोलेंगे एक परिधि। और इसको नापने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। इस चैप्टर के अंदर जो 10वां चैप्टर है वृत्त वाला, उसके अंदर वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ना है। अब जैसे मान लो कोई भी वृत्त है, इस वृत्त पे हम कोई स्पर्श रेखा बनाना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा बना दी, ये मान लो PQ रेखा है और यहाँ पे ये R बिंदु है। जो PQ रेखा होती है, अगर ये स्पर्श रेखा है तो वर्त को एक ही जगह प्रतिच्छेद करेगी। कितनी जगह प्रतिच्छेद करेगी? एक ही जगह। ऑफिस में एक ही जगह प्रतिच्छेद करेगी। कितनी जगह? स्पर्श रेखा वर्त को केवल एक जगह टच करती है। लेकिन अगर वर्त की कोई छेदक रेखा है, इसे बोलते हैं छेदक रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? छेदक रेखा। ये वर्त को 2 जगह पे काटेगी। कितनी जगह पे? लेकिन स्पर्श रेखा जो है, जिसे अपने टेंजेंट भी बोलते हैं, जो स्पर्श रेखा है वो वर्त को केवल एक जगह टच करेगी। समझ गए? अगर इस स्पर्श बिंदु को आप लोग केंद्र से मिला दो तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा? चाहे आप स्पर्श रेखा किसी साइड बना लो। जैसे मान लो ये वृत्त है,
और आपने यहां स्पर्श रेखा बना दी ऐसे, और इस स्पर्श बिंदु को, ये वाला P, इसको सेंटर से मिला दिया, यानी यहां एक त्रिज्या बना दी, तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यानी ये अगर AB रेखा है तो OP जो है वो लंब होगा AB पर। OP किस पर लंब होगा? यानी OP और AB के बीच में कोण हमेशा 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने वर्त के बाहर से स्पर्श रेखाएं खींची, कहां से? वर्त के बाहर से। वर्त के बाहर से कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? जैसे ये मान लो वर्त है, इस वर्त पे आपने बाहर से स्पर्श रेखाएं बनानी है, तो बाहर से कितनी बनेगी? 2 बनेगी। एक यहां बना दी, एक यहां बना दी, P, Q और R, यानी यहां पे 2 स्पर्श रेखाएं हैं। एक का नाम PQ है, एक का नाम PR है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होंगी, यानी PQ बराबर क्या होगा? PR होगा। ये लंबाई में हमेशा बराबर बनेगी। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, और ये पेपर में आता भी है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये सिद्ध करना आता है कि सिद्ध कीजिए वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे? सुनो, ये वर्त का सेंटर है, वर्त के सेंटर से स्पर्श बिंदुओं को मिला दो। मिला दिया। यहां पे कोण कितना बनता है? 90 डिग्री। यहां भी कितना बनेगा? ये जो सेंटर है इसको बाह्य बिंदु से मिला दो। अब यहाँ पे ये 2 त्रिभुज बन गए। कितने बन गए? दोनों त्रिभुज देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले त्रिभुज का नाम क्या है? OPQ। और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है? OPR में। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम करेंगे। क्या करेंगे? 9th क्लास में सर्वांग सम का टॉपिक आता है। सर्वांग सम करने के लिए कम से कम 3 चीजें बराबर करनी पड़ती है। कितनी चीजें? कम से कम 3 चीजें आपको बराबर करनी पड़ेगी। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य हमें यह सिद्ध करना है। टू प्रूव का मतलब सिद्ध करना है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं हमें लंबाई में बराबर साबित करनी है, तो हम ये दोनों सर्वांग सम करेंगे। क्या करेंगे? तो देखिए कैसे। OP भुजा जो है वो दोनों त्रिभुजों में है ना, ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है। इसका मतलब है OP भुजा जो है वो OP के बराबर है। कारण है ये दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है। दूसरी बात, OQ भुजा जो है वो OR के बराबर है। रीजन बताओ। ये भी वर्त की रेडियस है, त्रिज्या, ये भी वर्त की त्रिज्या है, और वर्त में त्रिज्याएं तो चाहे किसी साइड बना लो सारी क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका मतलब ये वर्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या है तो बराबर होगी। तीसरी चीज बताओ, कौन सा कोण? कोण Q जो है वो किसके बराबर है? R के। कोण Q जो है वो कोण R के बराबर है। तो 2 तो भुजाएं बराबर हो गई, और इनके बीच का कोण बराबर हो गया। ये भुजा इसके बराबर हो गई। ये जो भुजा बीच वाली है तो कॉमन हो गई दोनों में, और एक भुजा ये बराबर हो गई इसके, और एक कोण बराबर है। इसका मतलब 2 भुजाएं एक कोण, यानी यहां पर SSA नियम लग गया। कौन सा नियम लग गया? ऐसे 2 भुजाएं और एक कोण बराबर। यहां पर आप RHS नियम भी लगा सकते हो। RHS नियम क्या कहता है? ये जरूरी नहीं है SSA नियम लगाओ। एक नियम होता है समकोण कर्ण भुजा नियम, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड समकोण कर्ण भुजा नियम। इसका मतलब ये होता है कर्ण के अलावा, किसके अलावा? कर्ण के अलावा आपको एक भुजा और बराबर करनी होती है, लेकिन ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगता है। किस में लगता है ये? तो ये समकोण त्रिभुज ही तो है, तो इनमें आप कर्ण के अलावा एक भुजा और बराबर कर दो। अब कर्ण तो बराबर है ही इसके अंदर, ये
कर्ण कौन सा है? ओपी। तो ओपी बराबर ओपी कर्ण हो गया। कर्ण के अलावा ये ओ आर बराबर ओ क्यू है। ओ आर बराबर क्या है? ओ क्यू। ये त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर है। और ये ओपी जो है वो कर्ण 90 के सामने, ये भी बराबर है। तो दो भुजाएं बराबर हो गई। इसका मतलब ये आरएचएस नियम लग गया। कौन सा नियम लग गया? दोबारा बता रहा हूं मैं, आरएचएस नियम का मतलब होता है, पहली शर्त तो ये है कि वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा क्या होना चाहिए? एक भुजा और बराबर होनी चाहिए। कर्ण भी होना चाहिए और कर्ण के अलावा एक और बराबर होनी चाहिए। तो कर्ण तो इसमें बराबर है ही, उभयनिष्ठ है दोनों में। 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। ये तो उभयनिष्ठ है। इसके अलावा कौन सी बराबर की हमने? ये ओ आर किसके बराबर की थी? ओ क्यू के बराबर की। तो दो बराबर हो गई, कर्ण हो गया, कर्ण के अलावा एक और हो गई, इसलिए आरएचएस नियम हो गया। तो आरएचएस नियम से त्रिभुज OPR सर्वांग सम है। OPR किसके सर्वांग सम होगा? OPQ के। जो कई बच्चों को नाम नहीं लिखना आता कि सर्वांग सम का नामकरण कैसे होता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। देखो यहां ओपी भुजा है, यहां भी ओपी है। ओपी ओपी के बराबर है ना। पहला और तीसरा अक्षर है ओ आर, पहला और तीसरा अक्षर है ओ क्यू। तो ओ आर ओ क्यू के बराबर होना चाहिए। ये रहा, इसका मतलब नाम सही है। अब अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत अवयव क्या होंगे? बताओ। संगत अवयव हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब बराबर होते हैं तो सीधी सी बात है, इसकी जो पी आर भुजा है वो इसमें किसके बराबर होगी? नाम भी संगत लिया जाएगा। अगर आखिरी दो अल्फाबेट ले रहे हो पी और आर, तो इसमें भी आखिरी दो अल्फाबेट लोगे पी क्यू। इसका मतलब है पी आर किसके बराबर हो गया? पी क्यू के। और यही हमें सिद्ध करना था। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पॉज कर दे इसको। 10.2 का पहला सवाल, एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। एक वर्त है, इस वर्त के एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। एक बिंदु Q है बाहर, इससे इस पर स्पर्श रेखा बनानी है इस तरीके से। ठीक है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेमी। कितनी है? 24 सेमी। Q की केंद्र से दूरी 25 है। ये Q है, ये वर्त का केंद्र है, सेंटर है। इसकी यहां से दूरी 25 सेमी है। कितना सेमी है ये दूरी? 25 सेमी। तो ये कह रहा है वर्त की त्रिज्या बताओ। पहले तो इसने क्या बोला? बाह्य कोई बिंदु है Q, उससे स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। तो ये लंबाई 24 है। उसी बिंदु की केंद्र से दूरी 25 है। तो ये कह रहा है वर्त की त्रिज्या बताओ। बहुत ही आसान सवाल है। यहां कोण कितना बनता है? और 90 के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण। ठीक है, तो इनमें से एक लंब आधार ले लो। ये मान लेते हैं ये लंब है और ये मान लेते हैं ये आधार है। तो समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस, और कर्ण कितना है? 25 का स्क्वायर। आधार कितना है? आधार ज्ञात करना है तो इसका नाम लिख दो ओपी स्क्वायर। ठीक है, प्लस में लंब कितना है? पी क्यू स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625। ओपी हमें ज्ञात करना है, पी क्यू कितना है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर। तो 625 बराबर ओपी स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 इधर लाके घटा दो, घटाओगे तो कितना बचेगा? 49 बराबर ओपी स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो। इसका मतलब ओपी बराबर कितना सेमी आ गया? 60 सेमी। तो इस वर्त की त्रिज्या जो है वो 7 सेमी है। कितना है? 7 सेमी है। ठीक है, पहले मैं चित्र बना लेता हूं बेटा, बाद में शुरू करना। सवाल नंबर दूसरा देखिए। सवाल नंबर 2 में लिखा है
टी पी और टी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं हैं और इसने लिखा है कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है। कोण पी ओ क्यू ये जो है 110 डिग्री है। तो आपसे ये वाला कोण पूछा है, कोण पी टी क्यू पूछा है। कोण पी टी क्यू बताना है कितना डिग्री है। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ये पूरा क्या है, चतुर्भुज है और चतुर्भुज में चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो इसमें ये 90 है, ये 90 है, तो 90 110 90 और टी चारों मिला के कितने होंगे 360। तो कोण 90 प्लस 90 प्लस 110 और प्लस में कोण टी चारों कितने होंगे 300। तो कोण टी का मान यहां से आ जाएगा 90 90 180 180 और 110 कितने हो गए 290। 290 इधर ले जाके घटा दो। कोण टी बराबर 360 माइनस 290 कितना डिग्री आ गया 70 डिग्री आ गया। इसमें देखो ये तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में एक वृत्त दिया है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P दिया है और P से दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक का नाम P है और एक का नाम PB है और इसके अंदर कोण AOB दिया है। क्या कितना डिग्री दिया है कोण AOB, कौन सा दिया है APB दिया है। कोण APB कितना दिया है, कोण APB दिया है 80 डिग्री। ये वाला कोण 80 डिग्री दिया है और पूछा कौन सा है, कोण POA बताओ कितना, यही पूछा है ना। कोण POA पूछा है, ये 80 है और POA ये इतना ही पूछा है, पूरा नहीं पूछा। ये POA ये इतना सा पूछा है ऊपर वाला। तो मुझे ये बता सकते हो क्या इसी तरह से ये कितना होगा पूरा, ये 90 ये 90 और ये 80 कितने हो गए तीनों 260 हो गए। कितने हो गए 260। तो फिर ये कितना बचेगा 100 डिग्री बचेगा ना। तो ये टोटल 100 बचेगा। तो एक बार पहले वैसे ही कर लेते हैं, मैं सारे जोड़ देता हूं। ये A जो है वो 90 डिग्री का है, B भी 90 डिग्री का। तो कोण O प्लस में कोण A प्लस में कोण B प्लस कोण P कितना होगा 360। कोण O का पता नहीं कितना डिग्री है पर A कितना है 90, B कितना है 90 और P भी कितना है 80 बराबर कितना हो गया। ये जोड़ दो और ये जोड़ के इस साइड भेज दो। ये 180 और 80 260 इधर ले जाके घटा दो। तो कोण O कितना बचा बोलो 100 डिग्री बचा। ये पूरा का पूरा 100 डिग्री बचा है, लेकिन पूरा पूछा ही नहीं, आधा नहीं पूछा। POA पूछा, याद है आपको क्या पता, वो तो बाद में सिद्ध होगा कि याद है, पर अभी तो नहीं पता ना। तो कोण POA पूछा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम करना पड़ेगा ताकि ये कोण इसके क्या आ जाए बराबर आ जाए और फिर हम 100 को दो बराबर भागों में बांट सकें। तो पहले हमें ये इसके सर्वांग सम करना पड़ेगा और सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करनी पड़ती है 3 बराबर करनी पड़ती है। तो 3 बराबर करनी पड़ती है, इसमें 3 क्या, इसमें तो 4 5 बराबर कर सकते हैं। तो 3 बोलो, त्रिभुज का नाम बोलो पहले, कौन कौन से त्रिभुज में चल रही है ये बात। एक तो AOP है, त्रिभुज AOP, वह दूसरा क्या है त्रिभुज BOP में। PA भुजा किसके बराबर है PB के। PA किसके बराबर है, रीजन बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि ये बाह्य बिंदु से खींची गई क्या है स्पर्श रेखाएं और स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है। तो ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और बताओ OP किसके बराबर है, रीजन क्या है लिख देना, पिछले सवाल में ही किया है। और OA किसके बराबर है OB के, कारण है ये रेडियस है या त्रिज्या है। तो 3 चीजें बराबर हो गई, तो कौन सा रूल लग गया, SSS नियम लग गया। और SSS नियम से त्रिभुज AOP किसके सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज AOP सर्वांग सम हो गया BOP के।
अब बताओ एओपी बीओपी के सर्वांग सम है, तो क्या हम कोण एओपी बराबर कर सकते हैं? ये बीच वाला कोण इस बीच वाले के, कोण एओपी किसके बराबर हो गया? बीओपी के, यानी ये एओपी ये वाला कोण इसके बराबर है। तो अब आप लिख सकते हो कि कोण एओपी जो है वो आधा है किसका? एओबी का। ये जो ये कोण इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब एओबी कोण जो है वो इसका दुगना, और ये किस इसका क्या है? आधा है। तो 1/2 और एओबी कितने डिग्री का था? 100 का, तो कितना डिग्री आ गया? 50। इस तरीके से करना।